और इस बंदे और इस अब्द के लफ्ज़ को अगर हम लिसानुल अरब में देखें तो इसका मफ़हूम जो बयान किया उलमा ने वो ग़ुलाम का सा है। और ग़ुलाम आम तरह का नौकर जो हम समझते हैं वो नहीं हुआ करता। ग़ुलाम वो हुआ करता है जो उस दौर में अरब की दुनिया के अंदर मौजूद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे कि दुरुस्त तसव्वुर दीन क्या है, ये बंदगी रब इसका मफ़हूम क्या है, बंदगी रब के तकाज़े क्या हैं और बंदगी रब की वुसअत कितनी है। और ये जो तसव्वुर दीन पर हमने बात की, इस पर हम मज़ीद तहकीक करेंगे कि दुनिया के अंदर कौन कौन से अदियान मौजूद हैं जिनका तसव्वुर पाया जाता है। मज़ीद बरा हम ये देखेंगे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दीन की तरवीज की और किस दीन पर वो चले। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब कुछ जानने के बाद हमारा रवैया क्या होना चाहिए और हमारे करने का काम क्या होना चाहिए। ज़ुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तसव्वुर दीन के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बंदगी रब किस चीज़ का नाम है, बंदगी रब के तकाज़े क्या हैं और बंदगी रब की वुसअत कितनी है। बंदगी रब के मफ़हूम को समझने के लिए जानना पड़ेगा कि इंसान का इस दुनिया में स्टेटस क्या है, वो माशरे में किस हैसियत से मौजूद है। और इस सवाल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैंने तुम्हें नायब का सा स्टेटस और हैसियत दी है इस दुनिया के अंदर। ये अल्लाह का खलीफा और नायब होना हमें खुद ये समझा रहा है कि तुम हकीकत में इस दुनिया में वो काम करने के लिए हो जिस काम का तुम्हारे उस मालिक ने हुक्म दिया जिसके तुम खलीफा और नायब हो। कुरान करीम रहनुमाई करता है, वो कहता है हुआ माकुम ऐना माकुम, जिधर भी होगे वो तुम्हारे साथ है। ये बंदगी रब का मफ़हूम है। वो ये कहता है कि अरबाब मुतफर्रिक़ून खैरन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, बहुत सारे छोटे छोटे खुदा और उनकी बंदगी ज़्यादा बेहतर है या एक खुदाए वाहिद की बंदगी बेहतर है। वो हमें कहता है कि अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, बंदे बनो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के और इज्तनाब करो तागूत से। अल्लाह के मुकाबले में जितनी भी कुव्वतें हैं उनको तागूत कहा गया। हमें अल्लाह के बंदे बनने का हुक्म है। और इस बंदे और इस अब्द के लफ्ज़ को अगर हम लिसानुल अरब में देखें तो इसका मफ़हूम जो बयान किया उलमा ने वो ग़ुलाम का सा है। और ग़ुलाम आम तरह का नौकर जो हम समझते हैं वो नहीं हुआ करता। ग़ुलाम वो हुआ करता है जो उस दौर में अरब की दुनिया के अंदर मौजूद थे, जिसकी कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके पास कोई चॉइस नहीं है, जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। वो अनपेड किस्म का फुल टाइम ओबीडियंट सर्वेंट होता है जिसको वहाँ ग़ुलाम कहा जाता था। और वो ना नहीं कर सकता और उसको जो कहा जाए वो दुरुस्त हो या गलत उसको करना पड़ता था। अगर इस मफ़हूम को जहन में रखकर हम ये अपने आप में सोचें कि वाकई अल्लाह के बंदे हम इसी तरह के हैं, तो फिर हमें समझ आएगी कि वो ग़ुलाम का सा किरदार हमारा है या नहीं। वो ये कह सकता है कि इंसान एक बड़ा अरफा है, अशरफुल मखलूक़ात है, तो आप इसको ये क्यों कहते हैं कि ये ग़ुलाम है। देखिए, आपको या मुझे हमारी कोई पसंदीदा शख्सियत कोई एक तोहफ़ा दे, बल्कि मैं कहता हूँ 10 रुपए का एक नोट दे, हम उस 10 रुपए के नोट को इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, हम उसको संभाल कर रखेंगे, बड़ी एहतियात से रखेंगे, बड़ी मोहब्बत से रखेंगे। क्या वजह है? 10 रुपए का नोट तो वही है, वही हमें कहीं मिले तो हम उसको खर्च कर देते हैं। लेकिन नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि किस हस्ती ने हमें दिया। इसीलिए गुलामी का स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, मसला ये है कि हम किस हस्ती के गुलाम हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुलाम हैं तो हम अंबिया वाले स्टेटस के करीब पहुँचते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जब हमें गवाही देने को कहा तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के अब्द थे, तो हम तो उसके करीब पहुँच गए। लेकिन अगर मैं गुलामी इख्तियार करता हूँ अल्लाह के अलावा किसी की भी, ये तज़लील है, ये तज़लील है, इससे बात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह का ग़ुलाम एक एजाज़ की बात है, एक बड़े होने की बात है। बंदगी रब के मफ़हूम को जानने के बाद बंदगी रब की वुसअत पर अगर मैं बात करूँ तो बस एक शेर इसके लिए काफ़ी है। कहने वाले ने कहा कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हम इस दुनिया के अंदर आए ही इसलिए हैं कि अल्लाह की ग़ुलामी के अंदर अपनी ज़िंदगी कामयाब और शानदार अंदाज में बसर करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक वक्त होगा जब हम खड़े होंगे और कहेंगे यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश हमने इस वक्त के लिए कुछ किया होता। हम उधर मांगते फिरेंगे कि हमें वापस भेजा जाए, हमको ठीक काम करके आएँ, बंदगी का हक अदा करके आएँ, लेकिन वहाँ मौका नहीं मिलने का। इसलिए उस शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें जानना होगा कि हमारी इस बंदगी रब के मफ़हूम को जानने के बाद तकाजा ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी को, इनफरादी ज़िंदगी को, इज्तमाई ज़िंदगी को, खानगी ज़िंदगी को, बाहर की ज़िंदगी को, नौकरी और चाकरी को, हर चीज़ को, कारोबार को, हर चीज़ को, खेल को, हर चीज़ को हम अल्लाह की बंदगी के ताबे कर लें। अपनी रियासत को, अपनी सियासत को, अपनी मईशत को, अपनी माशरत को, अखलाकियात को, हर चीज़ को अल्लाह की फर्माबरदारी और ग़ुलामी के ताबे और सर्कल के अंदर कर लें। ये बंदगी रब का तकाजा है, ये उसकी वुसअत है कि वो हर चीज़ पर हावी हो। कुरान करीम में हमें कहा गया कि जब इंसान इस तरह की बात नहीं करता और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी इख्तियार करता है, तागूत की बंदगी करता है, तो
قرآن مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، تم نے نہیں کیا، ہرگز نہیں کیا، بلکہ تم نے صرف کیا کیا؟ تکذبون بالدین، دین کو غاضب کیا، دین کو جھٹلایا، اس سے انکار کیا، اسی لیے تم کس بات پہ اللہ سے دھوکے میں ہو۔ یہ دین جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کا پہلا تقاضا، اور میں کہتا ہوں منطقی تقاضا، یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں آ جایا جائے۔